कल मेरे पास किसी का मैसेज आया और मैसेज आने के बाद उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली 3 या 4 पेजेस के लिंक सेंड किए और कहा कि दीदी आप एक बार जाके ना इनके कमेंट्स आप पढ़ें एक बार। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या कुछ स्पेशल होगा इन पेजेस के लिंक के अंदर। तो मैंने एक दो खबरें निकाली और खबरें तो नहीं, वहाँ पर एडवर्टीजमेंट थी। तो निकालने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट ही चल रही है। कोई 5-7 वीडियोस के बाद एक वीडियो आ रही है, एक न्यूज़। और देखिए, इस बात में दो राय नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल अपना जब स्टार्ट किया था तो न्यूज़ के बिहाफ पर ही व्यूज़ भी गेन किए थे, सब्सक्राइबर्स भी गेन किए थे, फॉलोअर्स भी गेन किए थे और लाइक्स भी गेन किए थे। लेकिन जैसे जैसे उनके लाइक बढ़े, फॉलोअर्स बढ़े, उसके बाद कुछ लोगों ने इस प्रकार से काम करना शुरू कर दिया कि एडवर्टीजमेंट 90% दिखानी शुरू कर दी और 10% वहाँ पर खबरें दिखानी शुरू कर दी। पत्रकारिता का सब्जेक्ट बहुत ही प्यारा है। सब्जेक्ट इतना प्यारा है कि जिसको भी पत्रकारिता समझ में आएगी, जिसके अंदर एक जुनून होगा, जिसके अंदर एक जो पैशनेट होगा अपनी पत्रकारिता को लेकर, मुझे लगता है कि वो इस प्रकार का मैसेज कभी भी कन्वे नहीं होने देगा कि उसका जो न्यूज़ चैनल है वो एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी बनकर रह गई है बजाय एक मीडिया एजेंसी के। मेरे पास भी एडवर्टीजमेंट आती है ऑन द बिहाफ ऑफ माय चैनल हरियाणा लेटेस्ट अपडेट, बट मैं साफ डिनाई कर देती हूँ कि मेरा जो पेज है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के लिए बना हुआ है। अगर आपने अपनी एडवर्टीजमेंट दिखानी है तो उसके लिए सौम्या माथुर अलग से मेरा पेज है, वहां पर मैं आपकी एडवर्टीजमेंट डालूंगी। चाहे वो मेरा इंस्टाग्राम है जिसपे 80,000 मेरे फॉलोअर्स हो चुके हैं, और जो मेरा खुद का पर्सनल पेज है सौम्या माथुर के नाम पर, उसके 44,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। लगभग 1.25 लाख मेरे फॉलोअर्स हैं। तो उनके बिहाफ पर ही मैं आपके एडवर्टीजमेंट दिखाऊंगी। मैं हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के नाम से नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा पेज कोई भी एडवर्टीजमेंट एजेंसी नहीं है जिसके ऊपर कोई भी आई ब्ला ब्ला एड और वो मैंने दिखा दी। और मैंने प्रॉमिस भी किया था लोगों के साथ कि जब भी मैं कोई भी खबर करूंगी तो वो खबर सिर्फ और सिर्फ हरियाणा लेटेस्ट अपडेट पर चलेगी, और जो भी मैं एडवर्टीजमेंट करूंगी तो वो मेरी सौम्या माथुर पर चलेगी, उसके ऊपर मैं खबर भी चला सकती हूँ। लेकिन ये मतलब मैं कभी भी मतलब लोगों का पूरा नहीं होने दूंगी, मकसद पूरा नहीं होने दूंगी कि लोग मेरे चैनल को इस प्रकार से जज करें कि मेरा जो चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ एजेंसी की बजाय एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी बन के रह गया है। अब पत्रकारिता के सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो पत्रकारिता का मतलब है कि अगर आप एक पत्रकार बनने जा रहे हैं या फिर एक स्टडी कर रहे हैं, तो नो डाउट आज की पत्रकारिता को देखते हुए आने वाले समय में जो बच्चे अभी परसुइंग कर रहे हैं अपनी जर्नलिज्म को, तो जब वो फील्ड के अंदर कदम रखेंगे तो लोग उनको उसी इमेज के साथ देखना शुरू कर देंगे कि ये तो एडवर्टीजमेंट करने वाले हैं, ये कहाँ हमारी आवाज़ उठाएंगे। और कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता का मतलब है, मकसद है, वो भी कहीं ना कहीं डूबता जा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। कोई बोले ना बोले, लेकिन मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे आने वाले 2-2.5 साल दिखाई दे रहे हैं जब रिजल्ट इतने भयावह है, अभी से पहले निकलकर सामने आने लग गए हैं पत्रकारों को लेकर, पत्रकारिता को लेकर। तो आने वाले समय के अंदर तो पत्रकारिता खत्म ही हो जाएगी, लोगों का विश्वास ही खत्म हो जाएगा पत्रकारिता से। तो बहुत बार ट्राई किया लोगों ने कि अ, इसको लेकर कोई रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट की तरफ से बनाए जाने चाहिए, जिसके बिहाफ पर जो भी खबरें हैं वो कुछ ऐसी दिखाई जाए कि निष्पक्ष खबरें लगे। और लगे भी क्या, निष्पक्ष दिखाओगे तो निष्पक्ष ही लगेंगे। अगर आप एक पक्ष की दिखाएंगे तो लोग, ऑफ कोर्स बात है कि आपको बायस्ड पत्रकार के तौर पर आपको जानने लगेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे करते भी हैं। बायस्ड पत्रकार इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो एक तरफ की बात तो सुन लेते हैं लेकिन दूसरी तरफ की सुनना पसंद ही नहीं करते या दूसरी तरफ कॉन्टेक्ट ही नहीं करते। लेकिन आप मेरी कोई भी खबर देखेंगे, क्योंकि पिछले दिनों जो इंसिडेंट हुआ था रवि आजाद का, मैं जो इंटरव्यू करके आई थी, मैंने नो डाउट मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास आज तक की टीम आने वाली थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप कल परसों आके कर लेना। मैं एक दिन वहां भिवानी में रुकी भी सही, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी कोई इंटरव्यू मेरे साथ नहीं किया। तो इसीलिए उसका दूसरा पक्ष नहीं रखा गया मेरे चैनल के माध्यम से। अदरवाइज आप कोई भी मेरी एक सिंगल खबर उठा के देखिए, मैं हमेशा फैक्ट्स के ऊपर बात करती हूँ। हमेशा मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ कि असल में जो रियलिटी हमें बताई गई है, रियलिटी बताकर वो रियलिटी है, या फिर उसकी जो रियलिटी है वो जो और लोग बताएंगे वो रियलिटी उस बात की रियलिटी है जो वो मेरे सामने रख रहे हैं। तो
मैं बड़ा मतलब फैक्ट्स के ऊपर पत्रकारिता करती हूँ। मेरी कोई भी खबर आप देखेंगे तो आप सोच समझ के सोच भी सकेंगे, समझ भी सकेंगे कि मेरी बायस्ड पत्रकारिता नहीं रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप तो एडवर्टाइज़मेंट बहुत करते हो। तो एडवर्टाइज़मेंट जी मैं अपने सौम्या माथुर के चैनल के बिहाफ़ पर करती हूँ। मैं जो एडवर्टाइज़मेंट कर रही हूँ, वो मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फ़ेसबुक के माध्यम से कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो न्यूज़ है वो मेरी हरियाणा लेटेस्ट अपडेट पर चल रही है। इसको लेकर मैंने लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि मैं कभी भी एडवर्टाइज़मेंट अपने चैनल के माध्यम से नहीं दिखाऊँगी। मैं सिरे से मना कर देती हूँ कि जी बेशक 81,000 फॉलोवर्स हैं, बट मैं जो है एडवर्टाइज़मेंट अपने सौम्या माथुर के पेज से करूँगी, हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के माध्यम से नहीं। तो अब आने वाले समय में वही बात मैं आपको बता रही थी पत्रकारिता का सब्जेक्ट। आने वाले समय में जो बच्चे आज परस्यू कर रहे हैं, यानी कि मतलब कि आज मास कम्युनिकेशन पूरा कर रहे हैं अपना कोर्स, तो आने वाले समय के अंदर इतना ज़्यादा इसका भयावह रिजल्ट आएगा कि लोग सीरियस लेना बंद कर देंगे, पत्रकारों से विश्वास उठ जाएगा। जो इसका मतलब है कि आप सरकार और जनता के बीच का जो ब्रिज बनते हैं, वो ब्रिज कहीं न कहीं लड़खड़ा गया है, टूट गया है। लोग अब आपके चैनल को देखते तो हैं सर्च करके, लेकिन वहाँ पर अगर एडवर्टाइज़मेंट ही एडवर्टाइज़मेंट मिलेंगी, तो लोग क्या आपकी बातों के ऊपर विश्वास कर पाएँगे? क्या लोग ये जान पाएँगे कि आपका जो पेज है वो न्यूज़ एजेंसी है या एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी है? मैंने उनके कमेंट जब रीड किए तो वो बड़े ऐसे आए हुए थे कि ये कोई पत्रकारिता हुई? आपका चैनल को तो हमने इसलिए सब्सक्राइब किया था कि खबर देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो डेली 500 की सेल वहाँ लगी हुई है, 200 की सेल वहाँ है, ₹100 की सेल वहाँ लगी हुई है। तो मुझे बड़ा मतलब फ़ील हुई ये बात, और मैं तो चाहूँगी उन पत्रकारों से भी जो मतलब 9-10 एडवर्टाइज़मेंट के बाद एक खबर दिखाते हैं। आप दिखाइए एडवर्टाइज़मेंट, कोई आपको मनाही नहीं है, अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, मार्केट के अंदर आप उठे हुए हैं। ये स्पेसिफ़िकली मैं कुछ लोगों के लिए नहीं बोल रही, आप लोग अपना मतलब माइंड मत कीजिएगा, स्पेसिफ़िकली मैं आप लोगों को पॉइंट आउट कर रही हूँ नहीं, लेकिन चुभेगी उनको जो कर रहे हैं। तो 40% आप एडवर्टाइज़मेंट करें, 60% आप न्यूज़ उसके ऊपर डालें, क्योंकि वही बात है कि अगर आप जब तक न्यूज़ वगैरह नहीं दिखाएँगे, तो लोगों का विश्वास और चैनल्स के ऊपर भी होना बंद हो जाएगा, और न्यूज़ चैनल मतलब विश्वास होना जब बंद हो गया, तो इम्पैक्ट आने वाली जनरेशन के ऊपर भी पड़ेगा। और लोगों के जो बच्चे हैं वो मतलब लोग भी ये सोचेंगे कि हमारे बच्चों का क्यों हम लोग मास कम्युनिकेशन में मतलब एडमिशन करवाएँ। तो अगर आप पैशनेट हैं अपनी पत्रकारिता को लेकर, तो ही आप इसके अंदर एंट्री करें। ये कोई कोई बोल देता है 50 का माइक 20 की डोरी ये वो, तो 50 का माइक 20 की डोरी उठाने में भी दमखम लगता है भाई, ऐसे ही नहीं उठाई जाती। वो ज़माने गए जब 50 का तो माइक कभी आया ही नहीं। मैंने तो 2018 से लेके अब तक देखा भी नहीं, क्योंकि बहुत महँगे इक्विपमेंट्स आते हैं और उठाने के लिए भी दमखम चाहिए होता है। ठीक है, 20-30 हज़ार रुपए का आपका सामान तो आ जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा जो वैल्यू करता है वो ये करता है कि आप पैशनेट कितना है अपने काम को लेकर। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से भी कि जो ये एडवर्टाइज़मेंट अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, इनको दिखाना थोड़ा-सा कम कीजिए, और पत्रकार का जो फ़र्ज़ है, जनता की आवाज़ को उठाने का, एक माध्यम बनने का, उसको आप पूरा करें, ताकि आने वाले समय के अंदर जो लोगों की सोच एक पत्रकार को लेकर चेंज हो चुकी है कि ये तो बनियान और ये तो पजामे बेचने वाले लोग बन गए हैं आजकल, वो करना आप बंद कीजिए। अगर आप वो करना चाहते हैं तो ऑफ़ कोर्स बात है कि फिर अपना चैनल का नाम आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि इम्पैक्ट ऐसे पत्रकार के ऊपर भी आता है, जो सच में ही अपने एथिक्स के बिहाफ़ पर पत्रकारिता कर रहे हैं। बाकी मेरी तो ये राय थी, मैंने आप लोगों के सामने रखनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आप इनके बारे में क्यों नहीं बोलते हो? तो मैंने कहा था कि बवाल हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि बवाल होगा, लेकिन जो समझदार होंगे वो समझ जाएँगे, जो ना समझ होंगे तो उनको तो हम क्या ही समझाएँगे, और हमने कोई ठेका भी नहीं रखा किसी को समझाने का। तो यही मेरी बात थी जो मैं रखना चाहती थी। बस यही है रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप लोग जो पत्रकारिता का मीनिंग है, उसको धूमिल ना होने दें, और एडवर्टाइज़मेंट कम, खबरें ज़्यादा, जिससे लोगों को लगे कि हाँ, सच में समाज का आईना है, और बदलाव आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा।